आप सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आपको 19.4 का हम बता चुके हैं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछे 19.4 का 17 नंबर नहीं बना है, जो पार्ट 2 19.4 के पार्ट 2 वीडियो में हम बना चुके हैं। पहले जब वीडियो नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा कीजिए, पहले वीडियो देखिए उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। उसमें जो समझ में नहीं है वो आप पूछ सकते हैं, जो बना दिए हैं उसको फिर से दोबारा कहिएगा, बना के सर भेजिए, तो वो संभव नहीं है। चाहे पढ़िए नहीं पढ़िए वो आपका जिंदगी है, आप जानिए। अब आइए 19.5 आगे आपका 19.5 है, क्योंकि आप लोग को बहुत बोले पढ़ने के लिए, आप लोग में सुधार हमको तो नज़र नहीं आ रहा। अब भगवान ही आप लोग का मालिक है। अब आइए 19.5 एक्सरसाइज 19 अभी आपका कुछ बच्चा क्वेश्चन पूछे जो सर एनसीईआरटी का 7.2 हमको समझ में नहीं आ रहा। 7.2 आपको समझ में नहीं आ रहा है। 7.2 एक चैप्टर था। 19.3 से 2 से हम कंटिन्यू आपको सब्स्टिट्यूशन 19.2 से आपको हम बता रहे हैं। लेकिन आप पहले केसी सिन्हा का जो भी वहाँ पे क्या है, एक सवाल दिया हुआ रहता है और यहाँ आपको बहुत सा सवाल हर एक चीज़ का अलग अलग, हर एक टॉपिक का रूठे पे है तो एक चैप्टर दे दिया। आप पहले बनाओगे तब ना, जब तक बनाओगे नहीं तो कैसे समझोगे। वीडियो तो देखते नहीं हो। 7.2 नहीं समझ में आया, उसके बदले हम 4 वीडियो दे चुके हैं केसी सिन्हा का। आप पहले ये भी तो देखते, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 7.2 भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये जब सब सेम चीज है, अभी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है। अब आइए 19.5 में, अब टेन थीटा और सेक थीटा या कॉट थीटा और कॉसेक थीटा रहेगा, तो आप सवाल कैसे मानोगे और किस टाइप से मानोगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है सभी 19.5 पे। तो अब आपको पहला सवाल देखिए, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये सवाल कुछ है। आप 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स मौजूद है, तो क्या करोगे, लेट कर लोगे 10x बराबर टी जेड। आपको जेड मानते हैं तो जेड ही मानो, जेड मान लिए। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड हो गया। अब सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रखोगे, डी जेड, और 10x के जगह जेड। तो ये देखो आपको जेड पावर n के फार्मूला पे आ गया। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो जेड कितना 10x, तो वो रख देंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। वही आपका 2 नंबर इंटीग्रेशन है 10 पावर 5 थीटा इंटू सेक पावर 4 थीटा इंटू सेक पावर 4 थीटा डी थीटा। ये सभी थीटा में है, तो इंटीग्रेशन भी मेरा क्या है, थीटा में ही है। फंक्शन जब थीटा में है तो इंटीग्रेशन भी आपका थीटा में ही है। अब देखो यहाँ पे 10 का जैसे ही मानते हो तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। तो आप तुरंत क्या करोगे, ये जो सेक पावर 4 थीटा है, एक सेक स्क्वायर को इसके साथ लेके चल जाओगे। ये क्या हो जाएगा, 10 पावर 5 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो जैसे ही 10 को मारोगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब कहोगे सर ये सेक स्क्वायर है, तो हमको 10 में कन्वर्ट करना। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 पावर 5 थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट 10 थीटा बराबर जेड मान लिए, एक्स भी मान सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू डी थीटा।
बराबर डी जेड। हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह डी जेड और टेन थीटा की जगह जेड आप इसमें रख दोगे इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या हो जाएगा, जेड पावर 5 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। अब गुना करके आप बना सकते हो और उसके बाद अलग अलग कर दोगे, जेड पावर 5 जेड पावर 7 डी जेड। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, जेड पावर 5 डी जेड प्लस जेड पावर 7 डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और जेड के जगह टेन थीटा रख देंगे। वही आपका 3 नंबर में, ये डायरेक्ट है नहीं बनाएंगे। 4 इंटीग्रेशन सेक पावर 6x dx। यहाँ से जब देखते हैं तो कहोगे सर यहाँ तो टेन हमको नहीं दिख रहा है, तो आप देखो पावर क्या है, सम है, तो मानना तो हमको 10 ही है, लेकिन यहाँ दिख आपको नहीं रहा। इस सेक एक्स को सेक स्क्वायर एक्स इधर दोगे तो क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर को क्या लिखते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखेंगे और 10 को जब मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। तो एक सेक स्क्वायर एक्स को इधर ले जाओ तो आप सेक पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, देखो मल्टीप्लाई करोगे पावर जुट जाएगा 6 ही होगा, लेकिन हमको इस सेक पावर 4 को किस में कन्वर्ट करना होगा, 10 में, तब ना हम 10 मानेंगे। 10 तो अभी तक मेरा है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का हम 10 के रूप में जानते हैं, तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब इतना कर लेंगे उसके बाद हम 10x को क्या मान लेंगे, जेड। लेट 10x बराबर जेड। अब आप 10x को क्या मान लिए, जेड मान लिए। फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह डी जेड और 10x के जगह जेड इसमें रखिएगा, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। और कल ही इस टाइप से सवाल बनाए हैं, तो आपका क्या कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और उसको अलग अलग लिख दीजिएगा, तो यही हो जाएगा आपका डी जेड। और फिर से अलग अलग करेंगे, डी जेड प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, जेड स्क्वायर डी जेड प्लस जेड पावर 4 डी जेड। अब इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू जेड का आप रख दीजिएगा। 5 नंबर सेम ही है, आई बराबर क्या है, सेक पावर 4 x बाई 2, एंगल क्या है x बाई 2 डी एक्स। अब देखो सेक पावर 4 सम है, तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में, तो आप इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हम लिख दिए। अब इस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को 10 में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब लेट क्या कीजिएगा, 10x बाई 2 को z मान लीजिएगा, लेट 10x बाई 2 बराबर z, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x बाई 2, लेकिन x का गुणांक कितना, 1 बाई 2, x का गुणांक क्या है 1 बाई 2 है, तो जो गुण डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाता है, x के गुणांक से मल्टीप्लाई, तो 1 बाई 2 डी एक्स बराबर डी जेड। हमको जरूरत किसका है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का, तो इस 2 को क्या करना होगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर 2 डी जेड। अब इसके जगह पे 2 डी जेड और 10x बाई 2 के जगह z आप जैसे ही रखोगे तो इंटीग्रेशन
1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2dz। अब अलग अलग करना आप जानते हैं, 2dz हो जाएगा, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2z स्क्वायर dz। अब इंटीग्रेशन आप x पावर n का जानते हैं, उस पे क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। अब आइए आपका 6 नंबर, आपका क्या है, इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स इंटू 10x। यहाँ देखो सेक पावर क्या है, 3 है। जब सेक पावर विषम है तो यहाँ पे तो आप सेक स्क्वायर एक्स लाओगे तब तो सवाल नहीं बनेगा। जब विषम रहे और 10 रहे तो आप क्या करो, सेक एक्स को मान लो। तो सेक एक्स को जैसे ही मानोगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पे तो सिर्फ 10x है, तो एक सेक एक्स को हमको और इसके साथ देना होगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स 10x dx हो गया। तो अब देखिए सेक एक्स को जैसे ही आप इस टाइप से सजा के लिख लीजिएगा, आपका आसानी हो जाएगा मानने में। लेट सेक एक्स बराबर जेड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x हो गया, dx बराबर dz। अब सेक एक्स इंटू 10x dx के जगह dz और सेक एक्स के जगह z जैसे ही रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर और इसके जगह dz। अब इस तो आप जानते ही z पावर 3/3 प्लस c, z का वैल्यू रख दीजिएगा। ये z किसको माने, सेक को, सेक क्यूब x/3 प्लस c। 7 नंबर, आपको सेक पावर 6x, ये आपको सोचना होगा जो कि हम क्या करें जो कि सवाल बन जाएगा, इंटू 10x। देखिए 10 पावर क्या है, विषम है, और सेक पावर 6 है। 10 को मानिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, 10 को मानिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, 10 को भी मान के और सेक को भी मान के। कहोगे कैसे, क्योंकि सेक को स्क्वायर दे दिए और सेक पावर 4 हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं सेक को मान के बनाना। तो देखते हैं क्या होता है। आप आंसर 10 के रूप में होगा तो आपको 10 मानना होगा, तो जो स्टेप से हम बनाए हैं उस टाइप से, नहीं तो जिस टाइप से दोनों रास्ता ये जो कोई को कहोगे सर ये गलत है, वो गलत नहीं है। हम आपको 10 के रूप में इससे पहले बता चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं जो कि इस बार हम आपको सेक के रूप में बताएं। जैसे एक ही नंबर देखो, यहीं पे देख लो, सेक पावर 4 इंटू 10 पावर 5 है। तो यहाँ पे ही देखो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। इसको सेक को भी हम मान के बना सकते थे, सेक एक्स को एक साथ, सेक एक्स इंटू 10x। तो आपके पास एक सपोज करो हम इसको फर्स्ट दे देते हैं, आपको सेक एक्स सेक पावर 5x इंटू सेक एक्स, अब जो भी है तो 10x dx। देखो इस टाइप से भी बनेगा। जैसे ही आप सेक एक्स को t मानोगे, tz जो भी है z माने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर कितना, dz। तो आप इसके जगह क्या रखोगे, dz, और इसके जगह z, तो ये हो जाएगा z पावर 5 इंटू dz। जिसको आंसर मान लो इस पे नहीं होगा तो आप 10 मान करके बनाना, जिस टाइप से हम बनाए हैं। तो ये हो जाएगा z पावर 6/6 प्लस c, तो ये कितना, सेक पावर 6x/6 प्लस c। आपको इससे क्या होगा, बन जाएगा। कहोगे वो कैसे बनेगा, तो इसको स्क्वायर पे पावर क्यूब दे देना, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का क्यूब निकाल लेना, 6 से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं है जो कि हम उस रास्ते से ही पहुंच सकते, 10 मान करके आप बढ़िएगा आगे। अब आइए 8 का
पहला सेक पावर एन एक्स इंटू 10x dx। अब 10 को मान के तो इसको नहीं बना सकते हो, लेकिन सेक को मान के हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ देखिए हम एक पावर को उस साइड ले जा रहे थे, सेक पावर n माइनस 1x, यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स dx। देखो सेक एक्स इंटू सेक पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक पावर n हो जाएगा, कोई चेंज नहीं किए, सॉरी 10 भी है, 10x dx हो गया। अब किसको मानना है, सेक को। लेट सेक एक्स बराबर z डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर कितना, dz। अब सेक एक्स इंटू 10x dx की जगह क्या रखोगे, dz, और सेक एक्स की जगह z रखिएगा। तो इंटीग्रेशन z पावर n माइनस 1 dz, ये किस फॉर्मूला पे है, x पावर n क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। हम वैसे रिकॉल कर दिए तो ये हो जाएगा z पावर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 प्लस 1 प्लस c। तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना z पावर n बाय n प्लस c। z माने किसको है, सेक पावर सेक एक्स को, तो ये हो जाएगा 1 बाय n सेक पावर n एक्स प्लस c। दूसरा नंबर आप खुद दूसरा नंबर में भी एक सेक को क्या कीजिएगा, 10 के साथ ले जाइएगा और लेट कर लीजिएगा सेक एक्स को z, इससे आप आगे बढ़िएगा। तीसरा नंबर 8 का ही ये 8 का ही दूसरा बोल रहे हैं, और 8 का तीसरा थर्ड नंबर आप देखिए, 8 का थर्ड नंबर हम एक स्टेप चले जाते हैं। ये क्या है, 10 क्यूब 2x, ये सवाल हम बता भी चुके हैं, सेक 2x dx। अब देखो 10 है तो इसको क्या करते हैं, एक 10 को आप उस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x सेक x इंटू 10x सेक 2x इंटू 10 2x dx कर दिए। तो अब 10 को मानने से तो सेक स्क्वायर होगा, लेकिन सेक को मानने से सेक स्क्वायर सेक x इंटू 10x होगा। तो 10 को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेक में, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू 10x सेक का ही होता है, तो इसको पहले हमको सेक में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक 2x इंटू 10 2x dx। अब अलग अलग कीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x सेक 2x 10 2x, इसको इसे मल्टीप्लाई सेक क्यों मत कर देना, क्योंकि तुमको फिर से बैक हो करके ये करना ही पड़ेगा, माइनस सेक 2x 10 2x dx। अब देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको बाद में ही कर, सेक 2x को क्या मान लोगे, dz प्रथम समाकलन में आप सेक 2x को क्या मान लिए, z मान लिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x, लेकिन x का गुणांक कितना 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, dx बराबर dz। अब देखिए ये जो 2 है इधर गुना है तो क्या होगा, भाग होगा उससे, तो ये हो जाएगा सेक 2x 10 2x dx बराबर 1/2 dz 1/2 dz। ये कर दिए, तो अब इसकी जगह क्या होगा 1/2 dz। तो जैसे ही आई में रखिएगा तो ये हो जाएगा z स्क्वायर 1/2 dz। अब माइनस सेक x इंटू 10x लिख ही लीजिए, सेक 2x इंटू 10 2x dx हो गया।
अब 1/2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, जेड स्क्वायर डी जेड, लेकिन सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स तो सेक 2x, x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से भाग देना होगा। अब जेड स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 जेड क्यूब बाई 3 माइनस सेक 2x/2 प्लस सी। तो आप क्या करो, इसको जेड का मान रख दोगे तो ये हो जाएगा 1/6 सेक पावर 6 2x माइनस सेक 2x/2 प्लस सी। इस टाइप से आपका 8 का तीसरा हो गया। अब आइए 9 नंबर, इंटीग्रेशन सेक पावर 7/2x 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स होना संभव नहीं है, तो आप क्या मानोगे सेक को ही, तो एक सेक इसके साथ होगा, तो जैसे ही एक सेक को उसके साथ ले जाओगे तो एक सेक एक माइनस करो इसमें, तो 7/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2 x 5/2 सेक 5 पावर 5/2x इंटू सेक x 10x dx पावर 1, तो 1 प्लस 5/2 करोगे 7/2 आपका हो जाएगा। तब लेट कर लोगे सेक x को z डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका क्या होगा सेक x इंटू 10x dx बराबर dz। तो सेक x इंटू 10x dx के जगह क्या रखिएगा dz और सेक x के जगह z, तो इंटीग्रेशन हो गया z पावर 5/2 dz। बाकी आप इंटीग्रेशन जानते हैं। 10 नंबर, यहाँ भी इंटीग्रेशन सेक पावर 4x/2 10x/2 dx ये है। अब देखिए सेक पावर 4 सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू 10x, तो एक सेक x को क्या करोगे यहाँ दे दोगे, तो ये हो जाएगा सेक क्यूब x/2 सेक x/2 10x/2 dx। तो आप क्या लेट कर लोगे सेक x/2 को z मान लोगे और बनाओगे। इससे पहले ही हम आपको बना दिए हैं कितना नंबर, इससे पहले सवाल में आपको हम ये सवाल 5 नंबर में बताएं सेक x/2 रहेगा तो कैसे करेंगे। 11 नंबर में 10 पावर 5x है, 10 पावर 5x dx है। अब 10 पावर 5x है तो आप इसको कैसे बनाओगे। अब देखिए 10 पावर 5x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम दूसरे देखिए इसको लिखेंगे साइन पावर 5x बाय कॉस पावर 5x। तो कॉस को क्या मान लोगे, कॉस को आप क्या मानोगे z मानोगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो आप क्या करो इसको साइन पावर 4x बाय कॉस पावर 5x इंटू साइन x dx। अब साइन को किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा कॉस में, ये हो जाएगा हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस पावर 5x, क्योंकि साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिखते हैं, साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, हो गया। अब लेट कर लीजिएगा साइन x बराबर लेट कॉस x को z मानेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dz। माइनस तो हमको चाहिए नहीं, तो साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस dz। अब रख दीजिए इसमें इंटीग्रेशन में, तो आई बराबर आपको क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड पावर 5 माइनस dz।
1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। अब आइए तो माइनस पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जेड पावर 4 डिवाइडेड बाय जेड पावर 5। माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस बाहर कर दीजिए अभी, तो 1 बाय जेड पावर 5 माइनस 2 जेड स्क्वायर बाय जेड पावर 5 प्लस जेड पावर 4, या हम इसको माइनस बाहर करने से अच्छा है यहीं हम माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस जेड पावर 4 बाय जेड पावर 5 डी जेड। ये यहाँ कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। अब लिखते जाइए माइनस जेड पावर माइनस 5 2 जेड पावर माइनस 3 माइनस 1 बाय जेड को पावर के रूप में काहे न लिखे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, सवाल आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस जेड पावर माइनस 5 डी जेड प्लस 2 जेड पावर माइनस 3 डी जेड माइनस 1 बाय जेड डी जेड। इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं, इसके बाद क्या होगा वो आप इंटीग्रेट करके लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया। अब आइए 12 नंबर में आपको है इंटीग्रेशन कॉट पावर एन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कॉट को क्या मान लोगे जेड मान लोगे। लेट कॉट एक्स बराबर जेड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड, ये हो गया। अब आइए इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा जेड पावर एन माइनस डी जेड, क्योंकि कॉट की जगह जेड और कॉसेक स्क्वायर डी एक्स की जगह माइनस डी जेड, तो माइनस जेड पर माइनस तो बाहर, और जेड पावर एन का क्या हो जाए जेड पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू कॉट है तो कॉट रख दीजिएगा। 13 नंबर इंटीग्रेशन डायरेक्ट है रूट अंडर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप क्या लेट कर लोगे कॉट एक्स को जेड मानोगे, बन जाएगा, आसान है। 14 कॉट एक्स है इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स को क्या लिखेगा कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन ही क्या होता है कॉस एक्स, सजा के लिख दीजिए 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। किसको मानेंगे साइन एक्स को। लेट साइन एक्स बराबर जेड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। अब रख दीजिए यहाँ पे, तो आई बराबर 1 बाय जेड डी जेड, और 1 बाय जेड का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग जेड प्लस सी, और जेड है क्या साइन, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब ये 15 नंबर इंटीग्रेशन कॉट क्यूब एक्स डी एक्स, ऐसे ही कीजिएगा कॉस क्यूब एक्स बाय साइन क्यूब एक्स डी एक्स, तक साइन को ही मानिएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो एक कॉस को साइड दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस को किस में कन्वर्ट करना होगा साइन में,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स जी एक्स। अब किसको मान लोगे? साइन को। लेट साइन एक्स को जेड मानेंगे और आगे आप बनाइए। 16 नंबर कॉट पावर 4 है, आप खुद समझदार है, उसको बनाइए। 17 नंबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या जानते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये किस पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल। अब बच क्या गया? 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब बहुत बार ये सवाल बना चुके हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। बाकी चीज हम नहीं करेंगे, आपको खुद बनाना है। चलिए धन्यवाद। आपका 19.5 समाप्त हो गया। कल 19.6 बताएंगे।